परमाराध्य उपस्थित साहेब जी, समस्त संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी आप भजन में सुने, मौत ने किसी को नहीं छोड़ा। मौत होती है, ये कहने का एक लहजा है, सामान्य बुद्धि से लेकर मोटी बुद्धि वालों को समझाने के लिए। मौत और ईश्वर, जिस ढंग से दुनिया भगवान को मानती है वो ईश्वर और मौत अपने आप में 100% झूठ है, सो लाना झूठ। इसी पर थोड़ी चर्चा। पहले मौत को ही लिया जाए, जिसे हम मौत कहते हैं। मौत हो गई। एक छोटा सा उदाहरण, पानी को गर्म तवा पर एक बूंद रखा जाए, 2 बूंद रखा जाए, 10 बूंद रखा जाए, पानी आग के संपर्क में, चूंकि तवा गर्म था, संपर्क में पानी सूख गया। क्या पानी की मौत हो गई? पानी का मौत नहीं हुआ। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में परिणत हो गया है। ताप लगने से, चूंकि पानी बना ही था, हाइड्रोजन गैस जो मारक गैस है और ऑक्सीजन जो जीवनदायिनी गैस है, ये दोनों के संयोग से पानी बना था। H2O इसका रासायनिक सूत्र है। पानी बना था गैस का एक संगणित रूप में, और वही ताप लगने से फिर गैस बन गया। ये चक्र है। वैज्ञानिकों का कथन है कि एक बूंद पानी में 10,000 शंख परमाणु होते हैं। कहाँ तक क्या है, लेकिन इतना सच है कि परमाणु नष्ट नहीं होता है, बस केवल उसमें गति ही शक्ति है उसकी, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिवर्तन होता है। तो जैसे पानी परमाणुओं का एक संविहुन था, हमारा आपका शरीर भी करीब करीब 600 खरब सेल्स का एक संविहुन है, और एक सेल में करोड़ों करोड़ों परमाणु होता है। जबकि हमारा आपका शरीर जो है, इसमें से 24 घंटा में हजारों सेल्स टूटते हैं और नए सेल्स का निर्माण होता है, और सेल में करोड़ों करोड़ परमाणु। मैटर्स नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहली बार ये कहा। परमाणु सूत्र जब वो बना के अमेरिका को दिया, उस समय ये कहा। इसी बात को गीता करीब हजारों वर्ष पहले वकालत कर चुकी है। अस्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते अस्त। जो नहीं है वो आ कहाँ से जाएगा, और जो है वो चला कहाँ जाएगा। एक कण नया बनता नहीं है और एक कण मिटता नहीं है, केवल ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन होता है। हमारा आपका शरीर परमाणुओं का, इलेक्ट्रॉन्स का एक संविहुन है, मिटता कुछ नहीं है, जड़ भी नहीं मरता है, बस केवल इसमें अभी आपने प्रवचन में सुना, जो उगे सो अथवे। तो जिसका संयोग होता है उसी का वियोग होता है। तो वियोग तो हर क्षण हो रहा है। बाल का पकना, दांत का हिलना, आंखों की रोशनी कमना, हाथ पांव का डगमगाना, चाम में सीकन आना, क्या ये परिवर्तन नहीं है? यही है। हाँ, इसमें एक ऐसा विलक्षण तत्व जो आप हैं, सीधी सी बात, आप आत्मा। जब जड़ तत्व का एक कण भी नष्ट नहीं होता है तो आत्मा क्यों नष्ट होगी? आत्मा के लिए तो करीब बौद्ध संप्रदाय को छोड़ करके बाकी सभी अपनी अपनी भाषा में आत्मा को इटर्नल, शाश्वत, अविनाशी कहते हैं। तो आत्मा भी नष्ट नहीं होती है,
और जड़ का एक परमाणु भी नष्ट नहीं होता है, तो मौत किसकी हुई? केवल वियोग हुआ। तो आपका नाश नहीं है, और शरीर ये एक तरह से ये मुर्दा है। मुर्दा इसलिए कहते हैं कि इसमें सेंस नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है। तो शरीर मरा हुआ है और आप मरने वाले नहीं हैं। इसीलिए मौत से भय लगता है सत्ता का ज्ञान न होने के कारण। तो इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। ये सत्ता का ज्ञान अगर हो जाए कि इसमें एक जड़ सत्ता है, एक चेतन सत्ता है, इसका ज्ञान होने के बाद मौत का भय नहीं रह जाएगा। अभी साधना में उतरेंगे तो इसका अनुभव भी होगा अपने अविनाशीपन का। दूसरा पॉइंट है ईश्वर। जिस ढंग से दुनिया ईश्वर को मानती है, ईश्वर के बारे में सभी संप्रदाय वाले अपनी अपनी भाषा में, चाहे वो अरबी हो, फारसी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, किसी भाषा की पुस्तक हो, और किसी संप्रदाय के मानने वाले हो, ईश्वर के बारे में 3 विशेषता लगाते हैं कि वह सर्वज्ञ है और सर्वत्र है और सुप्रीम पावर वाला है, यानी सर्वसमर्थ है, सब कुछ जानता है, सब जगह रहता है और जो चाहे वो कर सकता है। यही तो मुख्य रूप से 3 विशेषता ईश्वर की है। अगर ऐसा कोई ईश्वर है जो सब कुछ जानता है, वो सब जगह रहता है और जो चाहे वो कर सकता है। पिछले साल इतनी वर्षा हुई जिसमें पूरा बंगाल और बिहार बह गया, अभी भी पानी नहीं गया है। कैसी व्यवस्था ईश्वर किया, और इस बार देख रहे हैं पानी धान के लायक हो नहीं रहा है। ईश्वर वर्षा कराता है, अल्लाह की मर्जी से वर्षा होती है, तो सड़क पर पानी क्यों होता है? उसको इतनी भी अक्ल नहीं कि सड़क पर कीचड़ हो जाता है, नहीं देना चाहिए पानी। सज्जनों, ईश्वर अगर कोई ऐसा होता, घोटाला, रेप, हत्या, घूसखोरी, कामचोरी, मिलावटबाजी, क्या ये सब होने देता? नहीं होने देता। जो ईश्वर है उसका 3 पहल है। 3 पहल में एक है दैविक ईश्वर, एक है भौतिक ईश्वर और एक है आध्यात्मिक ईश्वर। इस 3 पहलू पर आप अन्य संतों से सुनेंगे। ये 3 पहल ईश्वर का, इसको समझने के बाद आपको ईश्वर का असली स्वरूप क्या है ये आपको समझ में आ जाएगी। और जिस ढंग से हवा खा रहा है ईश्वर का, ऐसा ईश्वर जो सब कुछ जानता है, सब जगह रहता है और जो चाहे वो कर सकता है, इस पर ईमानदारी से विचार नहीं करते हैं। क्योंकि अगर इस पर विचार करेंगे, विवेक की गहराई में उतर करके इस पर चिंतन करेंगे, तो हमारा ईश्वर बेकाम हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अगर ऐसा ईश्वर होता, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जो अमेरिका में था, ओसामा बिन लादेन ने अपने कर्मचारियों से उड़वा दिया 110 तल्ला का, वहाँ क्या हुआ? पटना के स्टेशन पर बम ब्लास्टिंग हुआ। बगल में आप पटना जो गए होंगे, एक तरफ रिद्धि सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी हैं और दूसरे तरफ अल्लाह का वहाँ पर बहुत बड़ा मस्जिद है, एक हनुमान का मंदिर है, दोनों तरफ है। अब फिर भी न हनुमान जी रोक पाए और न अल्लाह रोक पाया, बम ब्लास्टिंग हुआ। बम्बई के लोकल ट्रेन कहाँ तक गिनाया जाए? सज्जनों, हमें सत्ता का ज्ञान अगर होगा तो फिर ऐसा ईश्वर और ये मौत का भय दोनों मिट जाएगा। इसीलिए भौतिक ईश्वर, दैविक ईश्वर और आध्यात्मिक ईश्वर, इस पर समझने की ज़रूरत है। ये भौतिक ईश्वर, दैविक ईश्वर कहते हैं जड़ प्रकृति, आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये 4 ईश्वर है। इसको ईश्वर इसीलिए कहते हैं कि अनादि का है, अनंत का है, अनंत तक रहेगा, बना नहीं है, सब समय से है, इसीलिए इसको अनादि अनंत कहेंगे। लेकिन इसमें ज्ञान नहीं है, इसीलिए इसको पूजा प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने नियम से चलेगा। वर्षा होगी, अतिवर्षण होगा, अवर्षण होगा, सूखा दाहा, भूकंप होगा, आग जलनी होगी, कुछ भी होगा, उसमें आपका पूजा प्रार्थना कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए इस ईश्वर को जड़ कहते हैं, सेंसलेस। इसका अपना नियम काम करता है। दूसरा ईश्वर भौतिक ईश्वर, भूत नाम प्राणी। भूत कहते हैं सत्य को, भूत कहते हैं बीते हुए को। भूत के कई अर्थ हैं। यहाँ भूत प्राणी, प्राणी मात्र ईश्वर है। पहला ईश्वर को मैंने जो कहा दैविक ईश्वर, उसकी उपासना नहीं करना है, उसको केवल समझना है।
उसको केवल समझना है, उसमें नियम काम करता है। दूसरा है भौतिक ईश्वर, इसकी उपासना है। भूत नाम प्राणी, प्राणी मात्र ईश्वर, इसकी उपासना क्या है? करुणा, दया, जो बन सके किसी प्राणी को जानबूझ करके तकलीफ न देना, उसको सुविधा पहुंचा देना जितना बन सके। क्योंकि सबके पास शक्ति सीमित है, तो नहीं कुछ कर सकते तो उसके प्रति हित कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये दिल से होना चाहिए। तो हो गई भौतिक ईश्वर की उपासना। जो बन सके भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, नंगे को कपड़ा देना, जो बन सके करना चाहिए, ये भौतिक ईश्वर की पूजा हुई। अगर इसको हम पूजा मान करके करेंगे तो फिर मिलावटबाजी, घूसखोरी, कामचोरी ये सब कहाँ हो पाएगा, और मांसाहार, शराब पान ये सब छूट जाएगा। हम भौतिक ईश्वर को समझने की चेष्टा करें। अंतिम पॉइंट है तीसरा, आध्यात्मिक ईश्वर, अधि आधार, आत्मिक आत्मा। आत्मा ये ईश्वर है जो मेरा स्वरूप है, मैं खुद ईश्वर हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये चार महावाक्य चारों वेद का है। बस ये इंगित करता है अपने स्वरूप की तरफ, जिस पर साहब ने तो पूरा वाणी, साहब की जो भी वाणी उठाइएगा उसमें अपनी तरफ, खुद के तरफ लौटने की बात है। तो ये आप ईश्वर हैं, मैं आत्मा ईश्वर हूँ, और ये मेरा शरीर एक कुछ दिन के लिए पराव है, जो भी साहब जी कहे। ये ईश्वर मैं हूँ, अपने को जान लेना, अपने में लौट करके जी लेने वाला, मानो इस शरीर को कामद मणि समझा, और नहीं तो मल तैयार करने का कारखाना तो है ही, चला रहे हैं। इस प्रकार से हमें अगर सत्ता का ज्ञान हो तो मौत और वैसे ईश्वर की उपासना, ये दोनों का जंजाल छूट जाएगा, और इस पर हमें और संतों से, इस लाइन के संतों से मिलने की ज़रूरत है। संत तो बहुत हैं जो भगवान का गुणानुवाद व्यास गद्दी पर बैठकर घंटा घंटा भर करेंगे। हमें सत्ता का तत्वदर्शी संत के शरण में जाने की ज़रूरत है, और इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। बोलिए सतगुरुदेव की जय। बहुत सुंदर विचार।